हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। के बच्चों आज है 10 दिसंबर 2021। आज की जो वर्कशीट है उसका नंबर है 130। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है। क्लास है हमारी 4th, सेक्शन बी है, तो मैंने अपना बी लिखा है। इसका रिलेटेड लर्निंग आउटकम है बच्चों, रीड द कैलेंडर एंड कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। सबसे पहले जो हमारा ध्यान जा रहा है वो जा रहा है पिक्चर पे। तो एक बार पिक्चर ही देख लेते हैं। एक सर्कल बना हुआ है प्रॉपर, और इसमें पार्ट्स किए हुए हैं, अलग अलग पार्टीशंस किए हुए हैं इस सर्कल के, और हर पार्टीशन पे किसी ना किसी महीने का नाम लिखा है ना। तो चलो जनवरी से शुरू करते हैं। ये रहा जनवरी। जनवरी में दिखाया है ठंड, बर्फ़ पड़ रही है, एक घर है उस पर भी बर्फ़ पड़ी है। फरवरी में भी ठंड है, लेकिन देखो बर्फ़ का थोड़ा पानी पिघल गया है। मार्च में देखो हरा भरा सा दिखाई दे रहा है, सब पेड़ पौधे दिखाए हैं, फूल खिल रहे हैं। अप्रैल में सूरज दिखाया है और नदी बह रही है, पक्षी उड़ रहे हैं और फूल दिख रहे हैं। मई में देखिए बच्चों, मई में भी हरा भरा सा दिखाया है। जून में गर्मी दिखाई है। जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी दिखाई है, देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा गर्मी दिखाई है जुलाई में। अगस्त में थोड़ा ठीक सा मौसम दिखाया है। सितंबर में पतझड़ और अक्टूबर में भी पतझड़। नवंबर में देखो बारिश है और दिसंबर में वापस ठंड है ना। तो अब देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आई फरवरी। तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। अप्रैल है चौथा महीना, पकी फसल उगा नगीना। पाँचवा महीना होता मई, गर्मी की शुरुआत हुई। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। फिर आया अगस्त, जिसमें होती बारिश मस्त। नवा महीना होता सितंबर, निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। 10वां महीना अक्टूबर, 11वां है नवंबर। आखिर में आए दिसंबर, सभी रजाई के अंदर। एक बार दोबारा पढ़ते हैं पोयम, धीरे धीरे समझ के। बहुत ही मज़ेदार पोयम है। अलग अलग महीने की अलग अलग जो क्वालिटीज़ हैं, जो मौसम है, वो हमें एक छोटी सी पोयम के ज़रिए इन्होंने बता दिया है। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आई फरवरी। पहला महीना जनवरी का, फिर आ गया फरवरी। तीसरा मार्च में क्या आई, होली। चौथा है अप्रैल, पकी फसल उगा नगीना, यानी कि फसल पक गई और बहुत ही अच्छी फसल हुई। पाँचवा महीना मई का, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। छठा महीना जून का, तपता सूरज देता भून, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, छुट्टी हो जाती है जून में तो हमारे स्कूलों की भी। सातवां महीना जुलाई होता है बच्चों, छुट्टियों के बाद पढ़ाई शुरू हो जाती है। और अगस्त में बारिश होती है मस्त। और फिर नवा महीना सितंबर, निर्मल सच हो जाता अंबर। अंबर यानी कि आसमान कैसा हो जाता है, निर्मल और साफ़। अक्टूबर 10वां महीना, 11वां है नवंबर। और दिसंबर, अब सभी रजाई के अंदर। दिसंबर में फिर से ठंड आ जाती है। अभी दिसंबर चल रहा है बच्चों, कैसा मौसम है, अभी ठंड का मौसम है। बच्चों, क्या आपने पहचाना कि यह कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए इन 12 महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखें। देखो बच्चों, महीने का नाम दिया, पहला है जनवरी, दूसरा आपको नहीं लिखा, तीसरा, फोर्थ आपको लिखा है अप्रैल, पाँचवा नहीं लिखा, सिक्स नहीं लिखा। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, 31। दूसरे महीने फरवरी में कितने, 28, और लीप ईयर में होते हैं 29। यहाँ पे आपको इनको फिल करके कंप्लीट करना है, तो चलो करते हैं। दूसरा महीना कौन सा है बच्चों, फरवरी। फरवरी में कितने महीने होते हैं, कितने दिन होते हैं, 28 या 29। तीसरा है मार्च, मार्च में 31 दिन, 31। अप्रैल में 30 डेज़, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 डेज़, अगस्त में 31 डेज़, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इसका मैंने आपको तरीका बहुत अच्छा बताया था जब आप स्कूल में आ रहे थे, कि अपने हाथ की मुट्ठी बना लें। मुट्ठी बनाने के बाद आपकी उंगलियों के पीछे की तरफ, जहाँ पे उंगलियाँ शुरू हो रही हैं, बिल्कुल जहाँ से आपकी हथेली से उंगलियाँ निकल रही हैं, पीछे की तरफ से देखिए मुट्ठी बनाने के बाद यहाँ पर पहाड़ जैसे बन गए हैं। तो हर एक पहाड़ गड्ढे बन गए हैं। तो एक पहाड़ पर जनवरी और गड्ढे में फरवरी, फिर पहाड़ पर मार्च और गड्ढे में अप्रैल, फिर मई
पहाड़ पर, जून गड्ढे में, और फिर जुलाई पहाड़ पर। फिर दूसरे हाथ पर आएंगे तो दोबारा से अगस्त जो है वो किस पर आएगा, पहाड़ पर। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो पहाड़ हैं उन्हें 31, वो उन महीनों में 31 दिन होते हैं, और जो गड्ढे हैं उन महीनों में 30 दिन होते हैं। केवल फरवरी को छोड़कर, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए, अंकिता को हॉकी खेलना बहुत पसंद है, वह छुट्टियों में हॉकी की अकादमी में खेलने जाती है। क्या आप तालिका को पूरा करते हुए बता सकते हैं कि वह वर्ष 2019 में कितने दिन हॉकी की अकादमी में गई? 2 जनवरी 2019 से लेके 15 जनवरी 2019 तक वो गई। तो कितने दिन हुए ये आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। यहाँ पर आप ये खुद करेंगे, आपके लिए एक्टिविटी है। आपके सबके घर में कैलेंडर होगा, कैलेंडर में काउंट करके लिखेंगे। एक बात का ध्यान ये रखेंगे कि 2 जनवरी का दिन और 15 जनवरी का 2 जनवरी और 15 जनवरी का दिन जो है वो आप काउंट करेंगे, है ना, क्योंकि वो 2 जनवरी को गई है और उसके बीच में सारे दिन गई है, और 15 जनवरी को भी दी गई है। तो कितने दिन हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितने दिन हो गए बच्चों? 14 दिन हो गए। ठीक है, ऐसे ही 11 मई से 30 जून आप ये कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर। ठीक है, ये आप कैलेंडर की हेल्प ले करके जब काउंट करेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जितने भी यहाँ दिन सारे आएंगे उनको आपको यहाँ पे टोटल करना है। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव, विभिन्न फसल संबंधी त्योहारों, बैसाखी, ओणम, बिहू, मकर संक्रांति आदि के बारे में बच्चों से बातचीत करें। इसके बाद कैब यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। सब बच्चे अपनी कॉपी में 12 महीनों के नाम जो हैं वो बहुत अच्छे से लिखेंगे, सुंदर सुंदर, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कैलेंडर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।